लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर और सड़कों पर उतर गए हजारों छात्र। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची गूंज रही है। कारण जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में धांधली। ओएमआर शीट में टेम्परिंग, पेपर लीक, कट ऑफ न जारी करना। आरोप इतने गंभीर हैं कि स्टूडेंट्स पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से भारी बारिश में भी अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। मांग सिर्फ एक कि सीबीआई जांच हो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर जेपीएससी विवाद शुरू कैसे हुआ, स्टूडेंट्स की मांगे क्या है, सरकार ने अब तक क्या किया, कोर्ट ने क्या कहा, आखिर युवा बरसते बारिश में इतने दिनों से क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतुसेन और आप देख रहे हैं द लेंस। अगर आपने हमें सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, जहां आप देखेंगे जनता के मुद्दे, जनता की आवाज। सबसे पहले आपने ये जो सभी तस्वीरें हैं सोशल मीडिया में देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको आसान शब्दों में बताने जा रही हूं कि ये पूरा मामला क्या है। इस विवाद की शुरुआत हुई है 14th जेपीएससी संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा 2025 के रिजल्ट से। जेपीएससी ने 103 पदों के लिए 2204 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया, लेकिन रिजल्ट आते ही सवाल खड़े हो गए। पहला कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। दूसरा कि मेरिट लिस्ट पर आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल कि सोशल मीडिया पर एक ओएमआर शीट वायरल हुई और दावा किया गया कि जिस उम्मीदवार ने सिर्फ 48 सवाल किए उसे 144 अंकों के क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ मेंस के लिए चुन लिया गया। हालांकि ओएमआर की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन शक गहरा गया। इसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा कि ओएमआर में भी टेम्परिंग हुई है। अब ये तो आरोप है, लेकिन इन आरोपों की कितनी गंभीरता है उसे भी हम आपको समझाते हैं। झारखंड में इस वक्त नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाए हैं और वो गंभीर आरोप है। वो कहते हैं कि परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को नेपाल, बिहार और बंगाल ले जाकर 135 से 150 सवाल रटवाए गए और उनमें से 120 सवाल हूबहू पेपर में आ गए। उनका आरोप ये भी है कि परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट बंद कराकर इस साजिश को अंजाम दिया गया। मरांडी ये भी बोले कि ये नौकरियों का खुला सौदा है, लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सिर्फ मार्क्स में गड़बड़ी नहीं, पेपर लीक की भी आशंका है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि पेपर शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पर्चा और उनका जो एग्जाम पेपर था वो वायरल हो गया था। लेकिन यहाँ पर झारखंड की राजनीति आपको समझना जरूरी है। दरअसल ये मुद्दा अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी का नाम है जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। सरकार जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की है। वहीं विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। बीजेपी केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हमने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और उसके बाद जो शिक्षा मंत्री रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हुआ। उनके इस्तीफे के बाद युवाओं और खासकर शिक्षा, रोजगार का मुद्दा अब राजनीतिक पार्टियों का केंद्र बन गया है। अब उनकी दिलचस्पी आ गई है युवाओं पर और उनके राजनीतिक एजेंडे को तैयार करने के लिए। इसी वजह से जेपीएससी मुद्दे पर सरकार और विपक्ष अब आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी एक तरफ अब सीबीआई जांच मांग रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि सीआईडी जांच जारी है। इस पूरे मामले को और थोड़ा समझते हैं विस्तार से कि आखिर ये जो विरोध है वो कैसे बढ़ा है। देखिए, सबसे पहले जेपीएससी ऑफिस के बाहर स्टूडेंट्स जुटते गए, फिर वो पहुंचे मोराबादी, एल्बर्ट एक्का चौक और फिर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच गए। 29 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो। वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, हर भर्ती में गड़बड़ी होती है। इस आंदोलन को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन
सीजेपी के अभिजीत दिपके समेत कई संगठनों का समर्थन मिला। अब 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दे दी गई है, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स के जुटने का अनुमान है। अब आप ये भी समझिए कि सरकार और कोर्ट ने अब तक क्या क्या किया है ये गुस्सा शांत करने के लिए। देखिए, जैसे जैसे ये मामला बढ़ते गया, स्टूडेंट्स का गुस्सा बढ़ते गया, वैसे ही सरकार ने इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी। फिर एसआईटी का गठन किया, जैसा कि तमाम हम परीक्षाओं को लेकर देखते हैं, और जहां भी राजनीति होती है, जहां भी मुद्दे आते हैं, वहां पे एसआईटी गठित की जाती है। इसी को लेकर अब विवाद है, क्योंकि अब तक इसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें जेपीएससी के पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता और टीपीडीएल कंपनी के डायरेक्टर रामवीर सिंह भी शामिल है। सीआईडी ने 29 जुलाई को नोटिस जारी कर सभी सफल अभ्यर्थियों से ओएमआर की कार्बन कॉपी मांगी है। इसके पहले थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताते हैं। जेपीएससी ने 22 जुलाई को बड़ा फैसला लिया था, क्योंकि मेंस समेत 9 परीक्षाएं अगली सूचना तक स्थगित करा दी थी। यहीं से बवाल की शुरुआत हुई। वहीं झारखंड हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं भी लगाई गई। आरोप था कि गलत आंसर की कट ऑफ न देना। कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। जेपीएससी को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है और अब अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 तक रखी है। देखिए, अब जो छात्र हैं उनकी जो मांगे हैं वो भी समझना जरूरी है। पहली मांग है उनकी कि 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स रद्द कर दोबारा परीक्षा की जाए। पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। सभी की ओएमआर शीट सार्वजनिक की जाए। टीपीडीएल एजेंसी की सभी परीक्षाओं की फॉरेंसिक जांच हो। जो दोषी अधिकारी हैं उन पर आपराधिक कार्रवाई हो। शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय हो। भविष्य की परीक्षाओं में डिजिटल सुरक्षा बढ़े। ये सब छात्रों की मांग है। वहीं जो छात्र छात्राएं हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमें सीआईडी पर भरोसा नहीं है। जेएसएससी सीजीएल में भी सीआईडी ने ये मान लिया था कि उस पर आए 135 सवाल लीक थे। देखिए, झारखंड पीएससी झारखंड सरकार का संवैधानिक आयोग है। काम है ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्ती करना, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ये सब तरीके के पोस्ट उसी से ही फिल होते हैं। लेकिन झारखंड बनने के बाद लगभग हर बड़ी जेपीएससी परीक्षा विवादों में रही है। अब सवाल सिर्फ एक है, वो परीक्षा का नहीं है। सवाल है कि क्या मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं को मौका मिलेगा या सिस्टम में बैठे लोगों का। भारी बारिश में भी सड़क पर बैठे ये छात्र सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे, वो पारदर्शिता और भरोसा मांग रहे हैं। सरकार जांच की बात कर रही है, स्टूडेंट सीबीआई मांग रहे हैं, कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। अब देखना यह है कि 10 अगस्त का विधानसभा घेराव सरकार को हिलाता है या नहीं। क्या लगता है आपको, जेपीएससी परीक्षा दोबारा होनी चाहिए? क्या युवाओं के हक की आवाज मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और आयोग समझ पाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। क्या आप भी कोई स्टूडेंट है, वो भी कमेंट करिएगा। आपके शहर, आपके राज्य के क्या हालात हैं, उसे भी हम तक पहुंचाइएगा। ऐसे ही और मुद्दों की रिपोर्ट देखने के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें, द लेंस को फॉलो करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में।